डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं? जितने भी एक्सेलरेटेड फ्रेम होते हैं वो सारे के सारे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। एंड फिक्सियस फोर्स, अब फिक्सियस फोर्स नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में कैसे इंट्रोड्यूस होता है, इसी कंसेप्ट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, स्यूडो फोर्स या फिक्सियस फोर्स या अपैरेंट फोर्स कब इन्वॉल्व होता है, कब इंट्रोड्यूस होता है? जब फ्रेम हमारा रोटेटिंग हो या फिर एक्सीलेटेड हो। एक्सीलेटेड मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एक लाइन में लिख देते हैं और अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। क्या लिखते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, एक्चुअली में ये क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सीलरेटेड फ्रेम होते हैं। कैसे होते हैं? एक्सीलरेटेड फ्रेम आर नोन एज, क्या बोलते हैं आप? एक्सीलरेटेड जो फ्रेम्स होते हैं, एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, उनको आप बोलते हो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये होते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो इसमें कैसे इंट्रोड्यूस होता है फिक्सियस फोर्स, कैसे स्यूडो फोर्स वर्क करता है, उस चीज को समझने के लिए हम ले लेते हैं दो इनर्शियल फ्रेम। तो एक फ्रेम मैंने ये एज्यूम किया। देखिए, यहां पर हमारे पास एक फ्रेम है। ठीक है, इस फ्रेम को हमने क्या बोल दिया है? ये रेस्ट फ्रेम है। यहां पे क्या है? ये रेस्ट फ्रेम है। ये हमने बोल दिया इनर्शियल फ्रेम। यह बोल दिया है कि ये जो पर्सन है, जो ऑब्जर्वर है, वो रेस्ट में है। जब रेस्ट में होगा तो इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा, या फिर ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होता तब भी हम बोल देते कि हमारे पास एक इनर्शियल फ्रेम है। ये इनर्शियल फ्रेम में है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये इनर्शियल फ्रेम में है। और एक हमने यहां ले लिया है एक्सीलरेटेड फ्रेम। क्या ले लिया है? एक्सीलरेटेड फ्रेम। ये जो एक्सीलरेटेड फ्रेम है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ए नॉट एक्सेलरेशन से। ए नॉट क्या है? एक्सेलरेशन है। ये क्या है? एक्सेलरेशन है। ये हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम है। जो फ्रेम का एक्सेलरेशन है वो क्या है? ए नॉट है। ये ऊपर जा रहा है। अब यहां पर क्या है? इस फ्रेम में, इस एक्सेलरेटेड फ्रेम में हमने क्या लिया है? एक बॉडी ले ली है। ये हमने एक बॉडी ले ली है। इसका मास कितना है? m है। अच्छा, इस मास को ऑब्जर्व करने के लिए जैसे यहां रेस्ट फ्रेम में कोई ऑब्जर्वर है, वैसे ही एक ऑब्जर्वर मैं यहां भी बना देता हूं। ठीक, यहां भी मैंने एक ऑब्जर्वर बना दिया। ये मैंने एक ऑब्जर्वर यहां बना दिया। ठीक है, ये मैंने ऑब्जर्वर बना दिया। एक ऑब्जर्वर ये है, एक ऑब्जर्वर ये है। मतलब इस बॉडी को ऑब्जर्व करना है दो सिचुएशन में, एक बार इनर्शियल फ्रेम से, एक बार नॉन इनर्शियल फ्रेम। जो एक्सीलरेटेड फ्रेम है वो एक्चुअली में क्या है? ये एक्सीलरेटेड फ्रेम है। क्या है? एक्सीलरेटेड फ्रेम है। जो एक्सीलरेटेड फ्रेम होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या बोलते हैं इनको हम? नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्वेशन करना है और इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्वेशन लेना है और देखना है कि उनमें से कौन सा सही है, और जो सही नहीं होगा उसमें कैसे इंट्रोड्यूस होता है फिक्सियस फोर्स, उस चीज को समझना है। तो कैसे समझना है, जरा देखिए। ये हमारे पास हो गया एक्सीलरेटेड फ्रेम, ये हो गया इनर्शियल फ्रेम। तो इतनी सी सिचुएशन के लिए क्या लैंग्वेज होगी, जरा देख लीजिए। हमने क्या लिया हुआ है? एक बॉडी ले ली है। ये बॉडी है ऑफ मास m। बॉडी ऑफ मास m मास की एक बॉडी है। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m।
देखिए इस आर्टिकल का सिर्फ एक मोटो है, आपको ये रियलाइज हो जाए कि इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के लॉज वैलिड हैं, नॉन इनर्शियल में एक्सेलरेटेड फ्रेम में न्यूटन के लॉज वैलिड नहीं है। वैलिड नहीं है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के लॉज को कैसे वैलिड कराएं, कैसे वैलिड कराएं, इसी बात को समझना है। कैसे वैलिड कराएं और करा कैसे सकते हैं वैलिड, जब फिक्सियस फोर्स का कंसेप्ट या स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाए, उसी सिचुएशन पे फिक्सियस फोर्स आता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी न्यूटन के लॉज वैलिड हो जाते हैं। बस उसी चीज को एक्सप्लेन कैसे करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। देखिए, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m attached to a accelerated फ्रेम। एक हमारे पास एक्सेलरेटेड फ्रेम है और उससे एक बॉडी अटैच्ड है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, यहां पे मुझे टेंशन देखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहां ऑब्जर्व करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड ऑब्जर्व द टेंशन इन स्ट्रिंग फ्रॉम inertial and non-inertial frames। आपको इनर्शियल फ्रेम से और नॉन इनर्शियल फ्रेम से दोनों जगह से स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसको ऑब्जर्व करना है। कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले यहां पे देखिए, पहले मैं ऑब्जर्वेशन लेता हूं, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम। इस पूरे सिस्टम को देखिए, इसका जो वेट होगा वो कहां लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। इसका वेट कहां लगेगा, mg, और डाउनवर्ड लगेगा। टेंशन कहां लगेगा, टेंशन इस स्ट्रिंग में लगेगा अपवर्ड। ये क्या चीज है, ये स्ट्रिंग है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग में टेंशन कहां है, अपवर्ड है, और उसका वेट बॉडी का डाउनवर्ड है। तो देखिए जरा सा, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम कहां है, इस जगह पे है, ग्राउंड पे है। ये कैसा है, ग्राउंड पे। देखिए नॉर्मली तो आपको पता है कि अर्थ भी हमारा इनर्शियल फ्रेम नहीं है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी कम है कि उसको इनर्शियल फ्रेम हम एज्यूम कर सकते हैं। ऐसे अगर कोई पूछता है कि अर्थ इज अ इनर्शियल फ्रेम, तो नहीं, आप क्या बोलोगे, अर्थ इज अ एक्सेलरेटेड फ्रेम, इट इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। लेकिन हमने यहां पे ऐसा कुछ नहीं लिखा, बोल दिया कि ये रेस्ट पे है तो ये इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। तो देखिए ये ऑब्जर्व कर रहा है, कौन, रेस्ट फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहा है, ये ऑब्जर्वर है। क्या है ये ऑब्जर्वर है, ये हमारा, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्व करता है इस पूरे फ्रेम को। ये फ्रेम ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फ्रेम पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, जरा देखिएगा। एफ नेट इक्वल टू आता है m इंटू ए। एफ नेट इक्वल टू आता है m a। जरा देखिएगा, जब ये देखेगा इस पूरे फ्रेम को, तो इस पे नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स लगेगा, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो T माइनस mg। फिर से देखिए, सबसे पहले मुझे देखना है इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। नेट फोर्स इधर लिखेंगे, ठीक है। नेट फोर्स कितना आएगा, ऊपर जा रहा है तो T माइनस mg लिखा जाएगा नेट फोर्स, ठीक। और m क्या है, बॉडी का मास है, और किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, ए नॉट एक्सेलरेशन से। तो यहां लिखा क्या जाएगा, यहां लिखा जाएगा T माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ए, क्योंकि इसको लगेगा कि ये मोशन में है, इसको लगेगा कि ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, दूर जा रहा है। आप इसको ऐसा समझ सकते हो जैसे आपका दोस्त कार में बैठा हो, आपके सामने कार खड़ी हो, आप उसको ऑब्जर्व करिए और कार धीरे से चलना शुरू कर दे, तो आप देखोगे कि आपका दोस्त जा रहा है, ठीक है, आपको ऐसा फील आएगा। वैसे ही ये ऑब्जर्व कर रहा है कि इस एक्सेलरेटेड फ्रेम में ये जो बॉडी है ये अपवर्ड जा रही है, ठीक है, विथ एक्सेलरेशन ए नॉट। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए नॉट आ जाएगा, और इसको ऐसे लिखोगे आप, T इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए नॉट, या T इज इक्वल टू ले सकते हो एम जी प्लस ए नॉट। यहां ये रिजल्ट आपको मिल जाता है।
जरा यही ऑब्जर्वेशन, सेम ऑब्जर्वेशन करना है, इसी बॉडी को देखना है, लेकिन अब की बार हमने फ्रेम चेंज कर दिया। अब की बार हम इस बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम से। तो क्या लिखा जाएगा? ऑब्जर्वेशन फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब हो जाएगा एक्सीलरेटेड फ्रेम। कहां से? एक्सीलरेटेड फ्रेम। तो जो एक्सीलरेटेड फ्रेम है उससे आपको ऑब्जर्व करना है। जरा ऑब्जर्व करके देखिए, जब आप अभी यहां से देख रहे थे तो ये जाता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जब आप उसी फ्रेम में बैठ गए, जब आपका दोस्त, आप बाहर थे, कार में बैठा हुआ था, तो वो जाते हुए आपको दिख रहा था, लेकिन आप भी अगर जाके अपने दोस्त के साथ कार में बैठ जाएं, कार चल रही है, तो क्या लगेगा कि आपका दोस्त आपसे दूर जा रहा है? नहीं लगेगा। मतलब आपको ये फील आएगा, फील क्या आएगा करके देख लीजिए, दोनों साथ ही रहेंगे, जितनी डिस्टेंस पे हैं उतनी डिस्टेंस पे रहेंगे। मतलब कोई मोशन आप में और आपके दोस्त के बीच में नहीं हो रहा है। मतलब यहां पे ये बात है, जब ये ऑब्जर्वर इसी फ्रेम में पहुंच गया तो इस पे नेट फोर्स तो लग रहा, लेकिन इसके और इस बॉडी के बीच में, ऑब्जर्वर और बॉडी के बीच में कोई मोशन नहीं हो रहा। जब मोशन नहीं होगा तो बॉडी और ऑब्जर्वर के बीच में कोई मोशन नहीं है, तो एक्सेलेरेशन नहीं होगा। तो क्या लिखा जाएगा? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए आएगा। ठीक है, यहां क्या होगा? यहां पे क्या है? नो मोशन बिटवीन द ऑब्जर्वर। मैं यहां पे लिख देता हूं, देयर इज नो मोशन, देयर इज नो मोशन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड बॉडी ऑफ मास एम। बॉडी ऑफ मास एम के बीच में और ऑब्जर्वर के बीच में कोई मोशन नहीं हो रहा। इसका मतलब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें, जब अप्लाई करते हैं तो क्या देखते हैं? T माइनस एम जी। देखिए, T ऊपर रहेगा, एम जी नीचे रहेगा, कोई मोशन नहीं था, दैट इज A इज इक्वल टू 0 था। तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां लिखा जाएगा m इंटू 0। तो क्या आ गया जाके यहां से 0, तो T इज इक्वल टू आया एम जी। तो अब जरा देखिए, एक ही चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दो अलग अलग रेफरेंस फ्रेम से इसी बॉडी को ऑब्जर्व करना है। एक बार मैंने ऑब्जर्व किया बाहर से रेस्ट फ्रेम से, और एक बार ऑब्जर्व किया एक्सीलरेटेड फ्रेम से। दोनों के रिजल्ट क्या आ रहे हैं? डिफरेंट आ रहे हैं। इसका रिजल्ट ये आ रहा है और इसका रिजल्ट ये आ रहा है। तो यहां ये बात आती है कि सही कौन सा है। बात समझ रहे हैं मेरी? मैं ये कह रहा हूं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व किया इस बॉडी ऑफ मास एम को, और फिर इसी बॉडी ऑफ मास को हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व किया, तो क्या देखा मैंने कि इसका रिजल्ट ये आ रहा है, इसका रिजल्ट ये आ रहा है। तो अब हमको इस रिजल्ट पे पहुंचना है कि सही कौन सा है, सही कौन सा है। देखिए, आपको ये पता है कि इनर्शियल फ्रेम में जो न्यूटन के लॉज है वो वैलिड है। इसका मतलब है ये रिजल्ट सही है, ये रिजल्ट सही है और ये रॉन्ग है। तो आपको लैंग्वेज लिखनी है, इसको मैं हटा देता हूं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। देखिए, लिखता हूं मैं, सिंस in inertial frame Newton's laws are valid. Newton's laws are valid. इसका मतलब क्या होगा? ऑब्जर्वेशन फ्रॉम inertial frame करेक्ट, हेंस ये सही है और ये गलत है। इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, देयर इज नीड टू सम चेंज। इसमें कुछ करेक्शन करेंगे और चेंज करेंगे जिससे कि ये दोनों का रिजल्ट सेम आ जाए। अब सेम लाने के लिए हमें एक कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। किसमें यूज करना पड़ेगा? एक्सेलरेटेड फ्रेम में। और वो कंसेप्ट होगा फिक्सेशियस फोर्स का, स्यूडो फोर्स का, अपैरेंट फोर्स का। समझिए पहले लैंग्वेज में क्या लिखा? सिंस इन इनर्शियल फ्रेम न्यूटन्स लॉज आर वैलिड, हेंस observation from inertial frame is correct। जो
इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्वेशन है वो करेक्ट है, बट इन एक्सीलरेटेड फ्रेम, बट इन नॉन इनर्शियल फ्रेम न्यूटन लॉज आर नॉट वैलिड। न्यूटन लॉज क्या होते हैं? आर नॉट वैलिड। ये वैलिड नहीं है, न्यूटन लॉज वैलिड नहीं है। हेंस ऑब्जर्वेशन फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम इज इनकरेक्ट। ये कैसा है? इनकरेक्ट है। अब क्या होगा? अगर इनकरेक्ट है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको करेक्ट करना पड़ेगा। मतलब कैसे ये करेक्ट हो जाए इसके इक्वल हो गया, तो फॉर ऑब्टेनिंग सेम रिजल्ट यहां लिखना पड़ेगा। फॉर ऑब्टेनिंग सेम रिजल्ट, मतलब हम चाहे इनर्शियल फ्रेम से इस बॉडी को ऑब्जर्व करें, चाहे तो एक्सीलरेटेड फ्रेम से ऑब्जर्व करें, हमारा रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो सेम कब आएगा? तो माइंड में एक बात रखनी है कि जब भी एक्सीलरेटेड फ्रेम होगा या नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा तो एक कंसेप्ट यूज करना है बस। इनर्शियल फ्रेम में तो ऑलरेडी न्यूटन के लॉज वैलिड हो रहे हैं, नॉन इनर्शियल में नहीं हो रहे हैं, उसमें अप्लाई कराना है। तो कैसे अप्लाई कराना है जरा देखिए, इसको भी मैं हटा ही देता हूं। क्या आ जाएगा? फॉर ऑब्टेनिंग सेम रिजल्ट। सेम रिजल्ट का मतलब ये हुआ कि जो इनर्शियल फ्रेम में आए वही एक्सीलरेटेड फ्रेम में आए। ऑब्टेनिंग सेम रिजल्ट, देयर इज नीड टू, क्या लिखना चाहिए मुझे? फॉर ऑब्टेनिंग सेम रिजल्ट वी मस्ट इंट्रोड्यूस concept of pseudo force or fictitious force in non inertial frame। देखिए इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे जो न्यूटन लॉज हैं वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में अप्लीकेबल नहीं होते हैं, इसीलिए हमारा रिजल्ट दोनों में सेम नहीं आया। हमने ऑब्जर्वेशन किया इनर्शियल फ्रेम से तो दूसरा आ रहा है, और एक्सीलरेट नॉन इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्वेशन लिया तो दूसरा आ रहा है। ऐसा क्यों? इसका मतलब यही है कि हमें नॉन इनर्शियल, जो हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसमें हमें एक कंसेप्ट यूज करना है फिक्सेशियस या स्यूडो फोर्स का। तो पहले ये लिख लेते हैं कि स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। क्या लिखना है मुझे? फिक्सेशियस फोर्स। क्या हो जाएगा? फिक्सेशियस फोर्स। जो फिक्सेशियस फोर्स है या स्यूडो फोर्स है, स्यूडो फोर्स, ये एक्चुअली होता क्या है? ये होता है मास, क्या हो गया? मास हो गया, मास ऑफ बॉडी हो गई, एंड ए नॉट क्या हो गया? एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। तो क्या लिख देता हूं मैं यहां से, और ये काम ऐसा हो गया, इसको ऐसे बंद कर देता हूं। ठीक, यहां पे नेगेटिव साइन नहीं लगा रहा हूं। नेगेटिव साइन का क्या मतलब होता है कि ये जो स्यूडो फोर्स होता है ये एक्ट अपोजिट टू द मोशन। तो चाहे तो माइनस आप लगा लीजिए, लेकिन हम न्यूमेरिकल या फिगर में डील करते समय माइनस नहीं लगाएंगे, सिर्फ माइनस बताता है डायरेक्शन को। क्या आ जाएगा? देखो यहां भी देते हैं, एम क्या है? मास ऑफ बॉडी है, मास ऑफ बॉडी है, मास ऑफ बॉडी हो गया। ए नॉट क्या हो गया? ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम हो गया। अच्छा, और क्या मिल गया आपको? नेगेटिव साइन क्या बताता है? नेगेटिव साइन बताता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट, इंडिकेट को ऐसा लिखना चाहिए था मुझे, indicate that it act opposite to motion, बस
अगर माइनस लगा दिया तो इसका मतलब है उसके पास अपनी मीनिंग आ गई कि वो मोशन के अपोजिट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, फिगर में ही लगा देंगे। देखिए लगा के दिखा रहा हूं मैं आपको। आफ्टर यहां लिखता हूं मैं क्या, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग कंसेप्ट ऑफ pseudo force, observation from non-inertial frame। जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो क्या मिलता है, जरा देखिए। स्यूडो फोर्स अप्लाई कर दिया। स्यूडो फोर्स कहां लगता है, स्यूडो फोर्स अप्लाई होता है अपोजिट टू द मोशन। मोशन कहां हो रहा है, मोशन हो रहा है ऊपर। स्यूडो फोर्स कहां लगेगा, स्यूडो फोर्स नीचे लगेगा। स्यूडो फोर्स क्या होता है, ये होता है एफ पी। क्या होता है, एफ पी। इसको मैं लिखता हूं एफ पी। एफ पी हो गया स्यूडो फोर्स। तो जरा देखिए स्यूडो फोर्स यहां पे लिखा था, यहां मैं सही कर देता हूं। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ पी इज इक्वल टू माइनस एम ए नॉट। चलिए ए नॉट है यहां पर, ये ए नॉट। तो ये हो गया था एफ पी। क्या हो गया था, एफ पी। अब जरा देखिए यहां पे अप्लाई कर दिया मैंने स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट। तो जरा रिजल्ट देखिए क्या आएगा, यहां आएगा एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए नॉट। आया, एम इंटू ए नॉट, सॉरी एम, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए आ गया। अब क्या था, ये ऑब्जर्व कर रहा है कि ये दोनों रेस्ट पे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, यहां लिखा जाएगा सिंस ए इज इक्वल टू 0। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे क्या आएगा, देखो जरा सा। टी ऊपर लग रहा है, एफ पी नीचे लग रहा है और एम जी नीचे लग रहा है। क्या आएगा, टी माइनस एम जी माइनस एफ पी इज इक्वल टू एम इंटू 0। 0 क्यों है, क्योंकि ये चीज तो मैं बता चुका हूं कि आपको जब ये ऑब्जर्वर इस एक्सीलेटिंग फ्रेम के अंदर होगा तो देखेगा कि बॉडी रुकी हुई है, मतलब दोनों के बीच में कोई एक्सीलेशन नहीं है, वो ये एक्सीलेशन है। ए नॉट क्या है, पूरे सिस्टम का है, और ए क्या है, इन दोनों के बीच का एक्सीलेशन है, वो 0 है। जरा देखिए एफ पी, तो यहां से कितना आ जाएगा, एफ पी उधर जाएगा तो टी इज इक्वल टू आ गया एम जी और प्लस एफ पी आ गया। एफ पी में मैंने माइनस नहीं लगाया, माइनस इसी में समझ लिया है कि मोशन ऊपर हो रहा है तो एफ पी नीचे आ गया। माइनस का सिर्फ इतना रोल है। आपको एफ पी कहां लगाना है, मोशन के अपोजिट लगाना है। एफ पी की वैल्यू क्या होगी, एफ पी की सिर्फ वैल्यू ये होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ यही यूज करोगे। माइनस केवल बताता है डायरेक्शन को, सिर्फ डायरेक्शन को। तो क्या आ जाएगा यहां से आप रिजल्ट लिखोगे तो टी इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, देखिए टी इक्वल टू यहां से मिल जाता है कितना, एम जी प्लस एम ए नॉट। तो और अच्छे से लिखोगे तो क्या आएगा, एम कॉमन करोगे, जी प्लस ए नॉट, जी प्लस ए नॉट। तो ये रिजल्ट अब आपके पास आ गया। अब ये जो रिजल्ट है ये सेम हो गया, किसके जैसा हो गया, ये इनर्शियल फ्रेम से जब ऑब्जर्वेशन लिया था उसके जैसा हो गया। इसका मतलब है कि अगर आप कंसेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स अप्लाई कर देते हो नॉन इनर्शियल फ्रेम में तो न्यूटन के लॉज वैलिड हो जाते हैं। जनरली तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के लॉज वैलिड नहीं होते हैं, पर अगर वैलिड कराना है तो आपको कंसेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे अप्लाई करेंगे फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी न्यूटन के लॉज वैलिड हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब मैं एग्जांपल देखता हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। एग्जांपल देख लेते हैं फिक्सियस फोर्स के क्या होते हैं। तो लेते हैं एग्जांपल ऑफ फिक्सियस फोर्स। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1। तो हम एग्जांपल कैसा लेने वाले हैं, एक बॉडी है जिसका मास m है और वो लिफ्ट के अंदर है, ठीक है, और वो लिफ्ट फ्रीली फॉल कर रही है। कुछ ऐसा कंसेप्ट है यहां पर कि ये हमारे पास लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर क्या है, एक मास m है और वो रेस्ट पे है और ये लिफ्ट फ्रीली फॉल हो रही है। ठीक है, इसके अंदर रखा हुआ है, यहां पे मास रखा हुआ है। अब क्या होगा कि ये अंडर ग्रेविटी फॉल हो रही है, जो लिफ्ट हमारी है वो फ्रीली फॉल कर रही है अंडर ग्रेविटी। तो यहां लिख दिया जाए पहले, लेट अ बॉडी ऑफ मास m is at a rest inside a lift
एक लिफ्ट है और वो उसके अंदर रेस्ट पे है। लेट अ बॉडी ऑफ मास m इज एट रेस्ट इनसाइड अ लिफ्ट, falling freely अंडर ग्रेविटी। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि अगर फ्रीली फॉलिंग का केस है तो जो बॉडी हो या हम उसके अंदर होते लिफ्ट के, तो हम पे तो नेट फोर्स 0 ही होता, क्योंकि फ्रीली फॉलिंग है। फ्रीली फॉलिंग का मतलब हो गया कि नेट फोर्स 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कैसे आएगा नेट फोर्स। तो ये कैसा केस है, ये फ्रीली फॉलिंग का केस है। और ये कैसा है, ये है मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ये एक्सीलरेशन हो गया, कैसा हो गया, ये हो गया एक्सीलरेटेड मोशन। अब एक्सीलरेटेड मोशन है तो क्या इन्वॉल्व होगा, फिक्सियस फोर्स। तो फिक्सियस फोर्स लगेगा कहां, अपोजिट टू द मोशन। तो इस बॉडी का मास तो पहले लगेगा नीचे की तरफ mg, और ये मोशन नीचे हो रहा है। मोशन कहां हो रहा है, नीचे हो रहा है। तो फिक्सियस फोर्स कहां लगेगा, जो Fp है वो कहां लगेगा, ऊपर लगेगा। तो ठीक है, तो दो चीजें लिख लीजिए कि पहले तो लिख लीजिए फोर्स ऑन पार्टिकल या फोर्स ऑन बॉडी। क्या लिखोगे, फोर्स ऑन बॉडी। फिर नेट फोर्स देख लेंगे कि 0 आ रहा कि नहीं आ रहा, आना चाहिए। तो नेट फोर्स, पहले फोर्स ऑन बॉडी क्या आ जाएगा, फोर्स ऑन बॉडी ये हो जाएगा F इज इक्वल टू हमारे पास आया mg। ये तो फोर्स हो गया, किसकी वजह से हो गया, ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। चलिए फिक्सियस फोर्स क्या होगा, फिक्सियस फोर्स ऑन बॉडी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू सिंपल सी ये आएगी एफ पी इज इक्वल टू, अब यहां माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऊपर अपोजिट टू द मोशन कर दिया है। तो क्या हो जाएगा, m बॉडी का मास इंटू g। फिक्सियस फोर्स क्या होता है, फिक्सियस फोर्स इज जस्ट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। फिक्सियस फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द मोशन ऑफ बॉडी। इट इज अपैरेंट फोर्स, इट इज नॉट अ रियल फोर्स, इट इज ओनली इमेजिनरी फोर्स। तो बहुत सारे नामों से आप इसको जानते हैं। चलिए अब क्या हो गया, नेट फोर्स देखिए जरा सा, नेट फोर्स ऑन बॉडी। क्या नेट फोर्स कितना आ जाएगा, फ्रीली फॉलिंग का केस है तो आप क्या देखते हो, नेट फोर्स एफ नेट जो आएगा दोनों को ऐड कर लीजिए, एफ प्लस एफ पी कितना आएगा, एक ऊपर लग रहा है एक नीचे लग रहा है, एक ऊपर लग रहा है एक नीचे लग रहा है, तो दोनों में क्या आएगा माइनस। कौन सा आगे होगा, ये वाला आगे होगा क्योंकि नीचे मोशन हो रहा है और फिक्सियस फोर्स ऊपर लग रहा है। तो यहाँ mg माइनस mg ले देके 0, नेट फोर्स 0 आ गया। इसका मतलब हमने जो सोचा, हम जो जानते थे वो सही हो रहा है कि फ्रीली फॉलिंग के केस में जो नेट फोर्स होता है वो 0 आता है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा, लेट अ बॉडी या पार्टिकल कुछ है, लेट अ बॉडी ऑफ मास m। चलिए पार्टिकल ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं। लेट अ पार्टिकल ऑफ मास m moves on a circular path of radius r with constant velocity हमने मान लिया v। देन क्या होगा, ऐसा सर्कुलर पाथ है जिसमें हमारे पास कोई पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से, कांस्टेंट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसकी रेडियस क्या है, r है। तो क्या होगा, हम जानना चाह रहे हैं कि सर्कुलर पाथ पे r रेडियस पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस पर सेंटीपिटल फोर्स लगता है। सेंटीपिटल फोर्स कहां लगता है, Fc होता है। कितना आ जाएगा, देन सेंटीपिटल फोर्स यहां पे छोड़ दीजिए, यहां लिखता हूं सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स कितना आता है, Fc होता है। Fc इक्वल टू हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r। तो यहां पे क्या हो जाएगा, m बाई आर, और ये r ओमेगा होता है v की वैल्यू, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, r से r कैंसिल करेंगे तो आएगा m r ओमेगा स्क्वायर। एक रिजल्ट ये आ जाता है। ये तो लगता है अंदर की तरफ। अगर मैं इस सर्कुलर पाथ पे जब सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू ये है, ये पूछूं कि इस पार्टिकल पर m मास का जो पार्टिकल है इस पॉइंट पर, उस पे कितना फिक्सियस फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये कैसा फ्रेम है, ये रोटेटिंग फ्रेम है। रोटेटिंग फ्रेम हो या एक्सीलरेटेड फ्रेम हो, फिक्सियस फोर्स इन्वॉल्व होगा, तभी न्यूटन के लॉस वैलिड होंगे।
तो यहां वैलिड कराइए। फिक्सिशियस फोर्स कहां लगेगा? फिक्सिशियस फोर्स लगेगा आउटवर्ड। कितना लगेगा? Fp। कैसे होगा? इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप लिख लीजिए, या फिक्सिशियस फोर्स कहिए या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहिए, क्या कहोगे? फिक्सिशियस फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो कितना आ जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल, यहां से आ जाएगा एफपी इक्वल टू आ जाएगा कितना? mr⍵²। और ये लग कहां रहा है? ये अपोजिट टू द सेंटीमीटर फोर्स है। ठीक, तो दोनों की वैल्यू तो सेम रखेंगे नहीं, हम यहां दिखा देंगे, या तो लैंग्वेज में लिख दें कि अपोजिट टू द मोशन है, ये अपोजिट टू द सेंटीमीटर फोर्स है, या फिर माइनस लगा दें। दोनों का मीनिंग एक ही है। माइनस क्या बताता है? अपोजिट टू द सेंटीमीटर फोर्स। चलिए, ये दोनों एग्जांपल्स थे, इनको नोट डाउन कर लीजिए।